मुद्दा पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक 14 दिनों से भूख हड़ताल पर थे और 5 साल से शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, लेकिन वादा पूरा न होने पर युवा भड़क गए और हिंसा फैल गई। इस दौरान भाजपा कार्यालय, पुलिस वाहन और कई इमारतें जलाई गयी। पुलिस कार्यवाही में 4 लोगों की मौत हुई और 60 से ज्यादा घायल हुए। फारूक अब्दुल्ला ने चेतावनी दी है कि सीमावर्ती क्षेत्र में ऐसी घटनाएं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक है और सरकार को तुरंत समाधान निकालना चाहिए। चले जानते हैं पूरी रिपोर्ट। वहाँ पे भूख हड़ताल में थे, उसमें एक बुजुर्ग और उसकी बीवी भी थी। कल जब उनकी हालत बहुत खराब हो गई और उनको स्ट्रेचर पे लिया गया अस्पताल, तो उन बच्चों के से रहा नहीं गया। 5 साल से वो वहाँ पे खामोशी से एहतजाज कर रहे हैं कि उन्हें 6th शेड्यूल और स्टेटहुड मिलना चाहिए। और उन्होंने, वांगचुक उनके लीडर थे, ले से वो पैदल चले दिल्ली तक कि उनसे कहें कि इस चीज़ को देखें। उन्हें गांधीयन तरीका इस्तेमाल किया था, कोई आंदोलन नहीं किया था। मगर फिर इन बच्चों को ये लगा कि जो 5 साल इनने हमसे वादे किए थे कि हमें नौकरियां मिलेंगी, हम लोगों को यहाँ पे सुविधा मिलेगी और हम लोग आगे बढ़ सकेंगे, वो वादे सारे खोखले निकले। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज उनसे रहा नहीं गया और वो बाहर निकल आए। और माफी चाहता हूं ये कहने को, उन्हें गांधी का रास्ता छोड़ के आंदोलन का रास्ता लिया, जिसमें कि उन्होंने बहुत सख्त कदम उठाए, जिसमें उन्हें बीजेपी का दफ्तर जला दिया, कई पुलिस की गाड़ियां जला दी, कई और दफ्तरों को उन्हें आग लगाने की कोशिश की और उसमें पुलिस को वहाँ से गोली चलानी पड़ी। अभी तक तो यह खबर है कि 4 लोग की वो मौत हुई है और कई सीरियस हैं, और कहते हैं करीबन 60 से 80 लोग अस्पताल में हैं, कई उनमें से काफ़ी सीरियस हैं। नतीजा इसलिए है क्योंकि जो वादे किए गए इनसे, हर बार इनसे कहा गया हम कुछ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मगर कुछ नहीं किया। और मैं हुकूमत हिंदुस्तान से कहना चाहता हूँ, ये बॉर्डर स्टेट है, चीन हमारे ऊपर बैठा हुआ है, वहाँ पे काफ़ी वहाँ की ज़मीन उनके कब्जे में है। वहाँ पे ऐसी चीज़ होना हमारे वतन के लिए ख़तरनाक है। मेहरबानी करके इसको सुलझाने की कोशिश कीजिए और बातचीत का रास्ता जल्दी से इख्तियार कीजिए। इंतज़ार न कीजिए कि फिर से इसमें चिंगारी लग जाए। मैं नहीं समझता हूँ इसमें कोई जमात है जो इसके पीछे है, क्योंकि आप ये कहेंगे कि ये बाहर से आ रहे हैं। मैंने पहले भी ये देखा है, जब भी यहाँ कुछ होता था कहते ये बाहर से आ रहा है। बाहर से नहीं है, ये वहाँ के लोगों की आवाज़ है, दिलों की आवाज़ है। वो अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे, उन्हें इससे सबक सीखना चाहिए। उन्हें ये भी याद रखना चाहिए, उन्हें कश्मीर से ये वादा किया था, जम्मू कश्मीर से, कि इलेक्शन हो जाएंगे, आपके डिलिमिटेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको स्टेटहुड दिया जाएगा। आज 11 महीने हो गए, स्टेटहुड का कोई भी हमें सामने नहीं दिख रहा है, कोई मूवमेंट उसकी तरफ नहीं है। उन्हें लद्दाख से सबक सीखना चाहिए। और मैं और मेरी जमात उन बच्चों के साथ हैं जिनकी जानें गई हैं, और हम उनके ख़ानदानों के साथ इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके माँ बाप ये सदमा बर्दाश्त कर सकें। और जो अस्पताल में है, अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे
कि वो फिर से अपने कामों में लग जाएं और घर पहुंचें।